आज हमें टॉपिक जो अकाउंटिंग पढ़नी है वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल। अकाउंटिंग फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल। चलिएगा, अब हम सारी सिचुएशंस को विद अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। देखिएगा, ये दो पर्सन हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, ए और बी। ए ने क्या किया है, बी को 40,000 रुपए के वर्थ का गुड्स बेचा। गुड्स सोल्ड, ठीक है। बदले में क्या हुआ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हुआ, 3 मंथ्स बिल, ठीक है। ड्यू डेट तक बिल को ए ने ही रिटेन करा और ड्यू डेट पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ड्यू डेट पर बी ने पैसा देने से मना कर दिया। बी बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यानी ड्यू डेट के दिन ए ने जब बिल को बी को भेजा कि भैया इस बिल का पैसा दे दो, तो ड्यू डेट पर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े 200 रुपए। बताओ नोटिंग चार्जेस पे किसने किए होंगे, ए ने। ए ने। मैंने आपको ये बता भी दिया था कि एक बार को नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये नोटिंग चार्जेस बीयर भी ए को करने हैं या वो बी से रिकवर करेगा? बी से क्योंकि गलती गलती किसकी है, बी की है। तो ए भले ही एक बार पेमेंट कर रहा है, बट ये खर्चा ए का नहीं है, ये खर्चा अल्टीमेटली बी का है। तो अब हमें इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स ऑफ ड्रॉअर। आइएगा, बुक्स ऑफ ड्रॉअर। बिल्कुल, हर ट्रांजैक्शन के अपन अलग अलग इसी तरह से एग्जांपल करते चलेंगे। बताइए, पहली एंट्री माल बेचने की, क्या एंट्री होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, ये मेरा डेटर बनेगा और मैं इमीडिएटली अपनी सेल्स बुक कर दूंगा कि भैया मैंने बी को 40,000 का माल बेचा। बी आर बनेगा अब ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने बिल लिखा और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एंट्री बन गई बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 40,000। ये हमारा बी आर का ट्रांजेक्शन हो गया 40,000 का। अब देखिए ड्यू डेट पर आपका ये जो बी आर था वो कैंसिल हो गया। तो अगर बी आर कैंसिल हुआ तो ये मेरा वापस से डेटर बना। ध्यान से समझिएगा, बी अकाउंट डेबिट। अब मुझे बी से कितने रुपए लेने हैं बताओ, तो 40,200। 40,200 से वो मेरा डेटर बन गया। समझ पा रहे हो क्यों?
40 तो पहले से ही लेने थे, और 200 रुपए जो मैंने इसकी गलती की वजह से पे किए वो भी मैं इसी से लूंगा। टू, मेरा बीआर कैंसिल कर दूंगा 40 से, और अभी तो कैश मैंने दिया है तो मेरे पास से कैश चला गया होगा 200 रुपए। पैसा भले ही बी से लूंगा बट मेरे पास से तो आज कैश चला गया, तो ये आपकी डिसऑनर की एंट्री हो गई। बी को डेटर बना दूंगा 40,200 से, और बीआर आ गया 40,000 का, कैश आ गया 200 का। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। आइए लिख लीजिए पहले इसको, फिर हम करते हैं ड्रॉई की बुक्स में अकाउंटिंग। आइए बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, पहली एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। 40,000 का गुड्स आपने मिस्टर ए से खरीदा, ये लीजिए। उसके बाद आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या बन गई? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 40,000 की एक लाइबिलिटी आ गई। नाउ ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेबल को डेबिट करूंगा 40,000 से, नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है तो डेबिट करूंगा 200 से, और इस अमाउंट से ए को अपना क्रेडिटर बना लूं कि भैया मिस्टर ए जो हैं अब मुझसे 40,200 रुपए मांगते हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो गई। बताइए क्या पहला केस बिल्कुल क्लियर है? ये हम डिसऑनर में बात कर रहे थे, और क्या केस था हमारे पास, हम लिख सकते हैं चाहे तो, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर। अगर ये बिल ड्रॉअर ने ही अपने पास रिटेन करके रखा था तो किस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी? आओ केस बी पर आते हैं। सर एक बार वापस ऊपर करना। हाँ जी, ये लो। यस सर, हो गया। या आइए, ₹50,000 गुड्स, BR of 4 months. Discounted with bank,
एट द रेट 12% पर एनम। जो बिल हमारे पास आया था, हमने उस बिल को क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। ऑन ड्यू डेट बताइए जल्दी से मुझे, नोटिंग करवाने कौन जाएगा? सर बैंक। बैंक। अच्छा, अब मुझे बताओ, बैंक जब नोटिंग करवाने गया तो नोटिंग चार्जेस पे करके आया। नोटिंग चार्जेस पे करके आया। क्या बैंक को ड्रॉई से कोई मतलब है क्या? बैंक तो क्या बोलेगा, भैया तुमने मुझे बीआर दिया था तो मुझे तो तुम दे दो नोटिंग चार्जेस। बात समझ रहे हो? बैंक के लिए पार्टी कौन था जिससे बीआर आया था बैंक के पास? सर मेरी बात को फिर आराम से सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ए ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया था। अब ड्यू डेट पर यह बिल डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। अब बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे किए, बैंक किससे रिकवर करेगा? ए से। बैंक ए से रिकवर करेगा। और ए किससे रिकवर करेगा? बी से। बी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक को बी से कोई मतलब नहीं है। बैंक तो बोलेगा भैया मेरे को बी से क्या लेना देना, पैसा तुम मुझसे लेकर गए थे तुम मुझे दे दो, तुम लेते रहना फिर बी से। चलिए, बुक्स ऑफ ड्रॉअर आइएगा। आइएगा, बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ध्यान से सुनना बिल्कुल। शुरुआत की एंट्रियों में तो कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। आपने एंट्री कर दी बी डेबिट टू सेल्स। $50,000 से आपकी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीआर लिखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीआर टू बी एंट्री हो गई। फिर आपने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट। बताइए, 4 महीने का बिल था 50,000 का और 12% पर एनम की रेट थी, तो 50,000 का 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 2,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 48 आपको मिले होंगे, टोटल 50। बोलो डिस्काउंट का अमाउंट निकालना आ गया? मैं बता देता हूं यहां। 50,000 पर 12% डिस्काउंट की रेट है और ये रेट पर एनम है, तो हमारा 4 महीने का डिस्काउंट कितना बना? तो 50,000 पे 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 2,000 के हमारे डिस्काउंट चार्जेस हो गए। अच्छा, नोटिंग चार्जेस लिख देते हैं यहां 400 रुपए पर। अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। बताओ जल्दी से, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो जो बिल 50,000 का था, मुझे बैंक को क्या क्या चुकाना है बताओ? मुझे एक तो बैंक को 50,000 रुपए बीआर के चुकाने हैं और प्लस मुझे बैंक को कितने और चुकाने हैं?
मतलब 400 400 रुपए नोटिंग चार्जेस के चुकाने, क्योंकि बैंक पे करके आया होगा। अमाउंट समझो। अब बैंक मुझसे क्या क्या मांगेगा? बैंक बोलेगा देख भाई, अगर बी मुझे पैसे दे देता तो बी मुझे देता 50, तो वो 50 तो तू मुझे दे जो बीआर का पैसा है, और चूंकि तुम्हें बिल डिफॉल्ट हो गया तो मेरी जेब से 400 रुपए और लग गए, वो भी तू मुझे दे दे। तो ए जो है वो बैंक को कितने देगा? 50 400। तो ए ने कहा भाई कोई बात नहीं, ये ले लो। ए बोल रहा है मेरे पास से पैसा चला गया, कितना चला गया? 50,400। बोलो क्लियर बिल्कुल। ए Yes, sir. इमीडिएटली बी को बोलेगा ओए बी, तेरी वजह से मुझे 50 देने पड़े बिल के, और 400 देने पड़े नोटिंग चार्जेस के। तो भैया अब तू मुझे 50 नहीं देगा, अब तू मुझे 50 400 देगा। तो वापस से मैं बी को अपना डेटर बना लूंगा। तो मैं एंट्री डाल दूंगा मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 50,400 और टू बैंक 50,400। ये मेरी डिसऑनर के टाइम पर एंट्री हो गई। बैंक को 50,400 दे दिए। अब वो 50,400 पूरे के पूरे किससे रिकवर करूंगा? क्योंकि भैया अल्टीमेटली बी इज लायबल फॉर द अमाउंट। तो मैं 50 तो रिकवर करूंगा ही करूंगा बी से, साथ में वो 400 रुपए जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने इसको दिए तो बैंक ने मुझसे ले लिए और मैं जाके इससे ले लूंगा। इस तरह से ये अकाउंटिंग एंट्री होगी ड्रॉवर की बुक में। बस ट्रांजैक्शन का मूवमेंट समझिए। पे बैंक ने किए, बैंक इससे रिकवर करेगा और ये इससे रिकवर करेगा। तो अगर मैं इसकी बुक्स बना रहा हूं तो इसकी बुक्स में इसको बैंक को तो देना है और बी से लेना है, तो ये बी को अपना डेटर बना देगा और बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इसकी बुक्स में अकाउंटिंग इस तरह से चल रही है। बताइए भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताते रहा करो मुझे आप। चलिए बुक्स ऑफ ड्रॉई पर आइए। आपके सारे एक तरह से मान लो मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में ही करवा दिए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन मिक्स इसी तरह से दे रखे हैं आपके पास। बताइए ड्रॉई की बुक्स में एंट्री, पहली एंट्री ड्रॉई डालेगा परचेज डेबिट टू ए। फिर दूसरी एंट्री क्या डालेगा? ए डेबिट टू बिल्स पेबल। $50,000 से एंट्री हो गई। अब ड्यू डेट पर बिल्स पेबल कैंसिल हुआ 50,000 का। इसने नोटिंग चार्जेस बुक किए क्योंकि खर्चा इसका हुआ है, तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा तो ये बुक करेगा, बाकी जिन्हें नोटिंग चार्जेस लिख नहीं सकते तो नोटिंग चार्जेस डेबिट कर देगा ये 400, और ये बोलेगा कि भैया ये सारा का सारा पैसा मुझे देना है टू मिस्टर ए को। ये लीजिए, ये हमारे पास ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो गई। बुक्स ऑफ बैंक बताइए मुझे।
जब बैंक को बीआर मिला था तो बैंक ने क्या एंट्री डाली थी? बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंट डेबिट। बैंक ने 50,000 का बिल खरीदा था, टू डिस्काउंट बैंक ने 2,000 की अपनी डिस्काउंट की इनकम बुक करी, टू कस्टमर यानी ए के अकाउंट में 48,000 रुपए डाल दिए होंगे। ये बैंक ने एंट्री की। अब बताइए बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या एंट्री डालेगा? कस्टमर यानी ए के अकाउंट को डेबिट कर देगा, कितने अमाउंट से? 50,400 से। क्योंकि आपको उस बिल के रेस्पेक्ट में 50 मिलने थे, नहीं मिले, प्लस 400 आपकी जेब से और लग गए, तो 50,400 आप कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, टू बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंट हो गया आपका 50,000 का, जितने का आपने बिल खरीदा था, और टू कैश क्योंकि नोटिंग चार्जेस आपको पहले अपनी जेब से देने पड़े थे 400 रुपए। भले ही आप ये पैसा रिकवर कर लोगे बट एक बार तो कैश बैंक को देना ही देना पड़ा होगा। ये लीजिए, ये आपकी डिसऑनर की एंट्री हो गई जब आपने बिल को क्या करवाया? बैंक से डिस्काउंट करवाया। तो उस केस में आपके पास इस तरह से एंट्री हो जाएगी। बोलो क्लियर बिल्कुल? यस सर। यस तो सर। ये सिचुएशन हो गई आपके पास जब बैंक से आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया और ड्यू डेट पर वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, यानी डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल। आइए, ₹40,000 का माल बेचा, 3 महीने का बिल लिखा। कलेक्शन पर्पस के लिए भेज दिया आपने, कलेक्शन पर्पस के लिए बैंक को भेज दिया। पैसा नहीं लिया आपने, बट बैंक कलेक्ट करेगा 8% कमीशन पर। ठीक है, अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। अब थोड़ा सा समझना है इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से, बिल्कुल
नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? बैंक बिल किसके पास पड़ा था? बैंक। बिल बैंक के पास था, तो नोटिंग चार्जेस तो पक्का पक्का बैंक ने दिए होंगे। ये गलती कभी मत करना। नोटिंग चार्जेस हमेशा हमेशा एक बार तो वही पे करेगा ड्यू डेट पर जिसके पास बिल होगा, फिर वो रिकवर करते रहेंगे। बट इनिशियल बेसिस पर नोटिंग चार्जेस का पेमेंट हमेशा उसको करना होगा जिसके पास ड्यू डेट पर बिल है। आओ बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बात करें। बताइए पहली एंट्री ड्रॉवर की बुक्स में। मिस्टर बी टू सेल्स कितना? 40। सेकेंड एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 40,000। और अब ये बीआर आपने कलेक्शन पर्पस के लिए किसको भेज दिया? तो क्या एंट्री हुई? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर 40। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब आइए जरा ड्यू डेट पर बात करते हैं। अब ड्यू डेट पर बी को बैंक को पैसा देना था और बैंक को वो पैसा नहीं मिला। अच्छा जी बताओ जरा, बैंक को मुझसे क्या क्या लेना था? मतलब क्या क्या लेगा बैंक मुझसे? देखो, बैंक ने मुझे से क्या बैंक को 40,000 रुपए लेने हैं क्या? बताइए। नो सर। बिल्कुल नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि बैंक ने मुझे 40 दिए ही नहीं थे। बैंक ने तो केवल मेरा बिल रखा था कि भैया ड्यू डेट पर इससे लूंगा, इसको दे दूंगा। जब इसने नहीं दिया तो इसको नहीं देंगे। लेकिन क्या बैंक अपना कमीशन मुझसे लेगा या नहीं लेगा? यस सर। आप अगर इसने बिल नहीं दिया तो क्या मैं बैंक को ये बोल दूं जब बिल का पैसा ही कलेक्ट नहीं हुआ तो आपका कमीशन किस बात का? भैया बैंक ने तो अपना काम किया ना। तो बैंक बोलेगा भैया 400 रुपए का मेरा प्लीज प्लीज कमीशन दे दे, और तेरे इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे 100 रुपए और लग गए, तो भैया तू मुझे टोटल कितना दे दे? 500। 500 दे दे। यहां तक क्लियर बिल्कुल? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये बी से क्या क्या लेगा? क्या ये बी से 40 लेगा कि नहीं लेगा? यस सर। क्या ये 400 रुपए का कमीशन भी बी से लेगा? नो सर। ले ही नहीं सकता। भैया बी ने थोड़ी कहा था कि तू कमीशन बेसिस पर काम कर, अपने पास रखता। तो बी 400 रुपए नहीं देगा, लेकिन क्या नोटिंग चार्जेस बी से लेगा?
यस यस सर। सर। आप समझिए ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, एग्जाम्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। इसका मतलब अब ए क्या बोलेगा सुनना। ए बोलेगा कि भैया देख मिस्टर बी तू मेरा वापस से डेटर बनेगा। कितने से? बोले 40,100 से डेटर बनेगा। 400 रुपए का कमीशन प्योरली इसका खर्चा है, तो ये बैंक चार्जेस के नाम से या कमीशन के नाम से डेबिट कर देगा। बोले बैंक चार्जेस डेबिट, क्योंकि ये पैसा तो मुझे ही देना था। 2 बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कैंसिल कर दोगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने से कैंसिल होगा? और टू बैंक, आपको बैंक को जितना पैसा देना पड़ गया, कितना देना पड़ गया आपको? 500 रुपए देना। एंट्री ये हो जाएगी। लीजिए ये आपकी डिसऑनर की एंट्री हो गई कि अगर आपने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था, कलेक्ट नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन किस तरह से हुआ। अब आराम से आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ देंगे। कोई भी डाउट है आप पूछा करो, पूछते ही नहीं हो आप लोग डाउट। सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं अपने पास। बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप ट्रांजैक्शन को पकड़ पाए ना, एंट्रियां ऑटोमेटिकली बना पाओगे आप। एंट्रियों में गलती कब होती है? जब हम ट्रांजैक्शन के मूवमेंट को नहीं समझ पाते, कौन क्या पैसा दे रहा है, कौन किस तरह से लायबल है, तब जाके इन चैप्टरों में गलतियां होती हैं। अदरवाइज कभी भी इन चैप्टरों की एंट्रियों में गलती आपसे नहीं होती। आप बस देखो कि भैया इसने किसको क्या क्या दिया और किससे क्या क्या रिकवर किया। तो ये बोलेगा कि 40,000 इससे लूंगा, 100 रुपए नोटिंग के लूंगा, लेकिन 400 का कमीशन तो मैं दूंगा। तो बी को डेटर बना दिया 40,100 से, कमीशन के अमाउंट का खर्चा बुक कर दिया 400 रुपए से, बिल कैंसिल किया 40,000 से, और 500 रुपए आपने जो बैंक को दिए वो आपने क्रेडिट टू बैंक आपके पास से चले गए। 400 कमीशन के गए, 100 नोटिंग चार्जेस के गए, और बाद में वो 100 रुपए आप रिकवर भी कर लोगे। बट एक बार तो आपके पास से गए। देख लीजिए बताइए भाई, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ड्रॉई की बुक्स की एंट्री और डाल लेते हैं एक बार अपन। बुक्स ऑफ ड्रॉई। परचेज डेबिट टू ए, 40,000 का माल खरीदा है। इसके लिए ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं ड्रॉई के लिए। तो मिस्टर ए डेबिट टू बीपी 40, अब डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या डलेगी?
ये बीपी डेबिट करेगा 40 से, ये खर्चा बुक करेगा, और मिस्टर ए को बना लेगा अपना क्रेडिटर 40,100 से। ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स ही सफिशिएंट है। बैंक की बुक्स की अकाउंटिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, कलेक्शन के केस में नहीं मांगता है, और मांगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भी कर सकते हैं एंट्री। तो यहां पर हमारे पास ड्रॉअर और ड्रॉई की ही बुक्स आपसे पूछी जाती हैं। चलो, अगर फिर भी हम बात करें कि अगर बैंक की पूछ ले, तो बताइए जब बैंक को बिल मिला था तो बैंक ने बिल के मिलने की एंट्री क्या की थी? बिल फॉर कलेक्शन असेट टू बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी। ध्यान है आपको, ये एंट्री बैंक ने की थी उस समय। मैंने आपको बताया था ये असेट और लाइबिलिटी दोनों बना, तो मैंने ये एंट्री कर दी। अब ड्यू डेट पर ये बिल डिसऑनर हो गया, न असेट से पैसा मिला, न मुझे लाइबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो इस एंट्री को तो कैंसिल कर दो। बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, भैया असेट भी कैंसिल हो गई और लाइबिलिटी भी कैंसिल हो गई। टू बिल्स फॉर कलेक्शन असेट, और मुझे बताओ बैंक क्या पैसा ले लेगा कस्टमर से? कस्टमर के अकाउंट को बैंक डेबिट कर देगा 500 से। टू, बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे किए 100 रुपए तो उसके, और टू बैंक अपनी कमीशन की इनकम बुक कर देगा 400 रुपए से। समझ रहे हैं? ध्यान से बिल्कुल समझना। बैंक को 500 रुपए का खर्चा लगा, मतलब 100 रुपए तो बैंक ने दिए, तो वो बैंक के पास से गए तो टू कैश कर दिया मैंने, और कमीशन की इनकम बुक कर दी मैंने अपनी 400 रुपए की, और कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो कस्टमर से चार्ज कर लिया मैंने। अगर मान लीजिए बैंक की बुक्स में पूछे, हालांकि मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं ये बेसिकली आपकी अकाउंटिंग नहीं आनी है एग्जाम में, थोड़ा सा टेढ़े ट्रांजैक्शन है, बट मैंने आपको फिर भी पूरा डिटेल में सारी एंट्रियों को समझा दिया है। अब आप देख लीजिए, इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी बात पूछनी हो, ये आपका एक और केस बन गया कि डिसऑनर हुआ है वो बिल जो कि हमने कलेक्शन के पर्पज से भेजा था। बताइए, अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम आगे डिसऑनर के अगले केस पर चलेंगे। फिर हमारे पास दो छोटी छोटी बातें बचती हैं, एक नया बिल यानी बिल का रिन्यूअल करना, और 3 बचेंगी, एक इंसॉल्वेंट हो जाए, और एक रिबेट ऑन बिल यानी ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट हो जाए। फिर हम अपने मॉड्यूल स्कैनर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद, और फिर इसी चैप्टर में एक और पार्ट आएगा एकोमोडेशन बिल, फिर हम उसकी अकाउंटिंग पर बात करेंगे। चलिए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर।